हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हैंगिंग बास्केट में बार बार प्लांट लगा के थक जाते हैं, इस तरह के प्लांट चाहते हैं जो एक बार आप लगाएं तो 5-10 सालों के लिए आपको उनको हैंगिंग बास्केट बदलनी ना पड़े और एक प्लांट आपका काफ़ी सालों तक चले, तो इस तरह के ही प्लांट आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए वंडरिंग जू। बहुत ही खूबसूरत एक परफेक्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। देखिए कितना खूबसूरत ये प्लांट है और ये पूरा साल इसी तरीके का ही बना रहता है। सिर्फ आप इसको एक बार अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा लेंगे तो आपको इसको बार बार नहीं बदलना पड़ेगा और ये सर्दी गर्मी बरसात में इसी तरीके का बना रहता है। इसको जो है आप 2-3 घंटे की धूप में रखेंगे गर्मियों के दिनों में और इतना ही रखेंगे सर्दियों के दिनों की धूप में, तो ये इस तरीके से चलता रहता है। सालों साल आपके गार्डन में छोटी छोटी कटिंग से ग्रो हो जाता है। अगला प्लांट देखिए, ये अल्ट्रा नेंत्रा है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और उतना ही सस्ता ये प्लांट है। 20-30 रुपये का नर्सरी पे मिल जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इसको आप एक बार हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो 5-7 सालों के लिए ये इसी में लगा रहेगा। और देखिए पूरी गर्मियाँ मार्च से लेके आप इसको दिसंबर तक एंजॉय कर सकते हैं। 2-3 महीने ये डोरमेंसी में रहता है सर्दियों में। तो जैसे ही फरवरी आएगा फिर से इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए, जो एक बार लगाएंगे तो 5-7 सालों के लिए इसी में लगा रहेगा। तो अगला देखिए, ग्रीनरी को लिए हुए ये प्लांट पूरा साल हमारे गार्डन में बना रहता है। हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सर्दी गर्मी बरसात में इसी तरीके का ग्रीनरी पत्तों के साथ जो है बना रहता है। तो अगर कोई परमानेंट प्लांट चाहते हैं तो ये भी एक प्लांट है जिसको आप लगाएंगे तो आपको 5-7 सालों के लिए या 10 सालों के लिए आपकी हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाएगी। तो बीच बीच में आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं, न्यू मिट्टी इनमें डाल सकते हैं। तो अगला देखिए रियो है। तो रियो भी इसी तरह का ही प्लांट है। एक बार आप लगा लेंगे तो सालों साल के लिए आपके गार्डन में बना रहेगा। ये भी जो है सर्दी गर्मी बरसात में इसी तरीके का बना रहता है। अच्छी ग्रोथ वैसे इसकी समर में ही होती है, मगर सर्दी में थोड़ा सा इसको आप सर्दी या कोहरे से बचाएंगे तो ये इसको कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादा पानी नहीं या ज़्यादा धूप में नहीं इसको रखना है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। तो एक प्लांट आप नर्सरी से ले आएंगे तो इसके 100 हो जाएंगे अगले साल तक आपके पास। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और लो मेंटेनेंस है जो सालों साल आपके पास बना रहेगा। तो अगला देखिए ये है बाबलेन जू। तो देखिए ये भी प्लांट इसी तरह का है। सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो किसी भी मौसम का इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और सर्दियों में भी ये सर्वाइव कर जाता है और इसी तरीके की हैंगिंग बास्केट आपकी बनी रहेगी। थोड़ा सा ज़्यादा पानी मत दीजिए इसको और ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। सुबह की 1-आधे घंटे की धूप या शाम की 1-आधे घंटे की धूप, तो फिर बहुत ही अच्छे से ये प्लांट चलता है। तो देखिए मैंने इसको वाइट हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। तो ये भी इस तरह का प्लांट है। एक बार आप लगाएंगे तो सालों साल के लिए आपकी जो है हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाएगी। बीच बीच में चाहें तो आप इसकी मिट्टी चेंज कर सकते हैं। और देखिए अगला प्लांट है ये पर्पल हार्ट। तो ये मैंने जो बास्केट आप देख रहे हैं कोई 3-4 साल पहले बनाई थी। तो बीच में जब थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है तब मैं इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर देती हूँ तो फिर से इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। अभी देखिए कितनी ब्रांचेस इसकी फैल गई हैं। तो इसकी भी आप एक बार हैंगिंग बास्केट बनाते हैं तो सालों साल के लिए ये प्लांट आपकी हैंगिंग बास्केट में लगा रहेगा और आपको बार बार कोई न्यू प्लांट लगाने की जो ज़रूरत है वो महसूस नहीं होगी। तो देखिए ये है बेबी सनरोज। देखिए मेरे प्लांट पे कितने ही फूल खिल रहे हैं और आज अगस्त की जो है 16 तारीख है तो तब भी देखिए इसमें कितने ही फूल खिल रहे हैं। तो ये भी एक इसी तरह का परमानेंट प्लांट है जो सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। सिर्फ फूल इसमें गर्मियों में आते हैं मगर ये प्लांट सर्दी गर्मी बरसात हर सीज़न में बना रहता है। फूल जो है इसमें मार्च से लेकर दिसंबर तक आते रहते हैं। बाकी समय सर्दियों में प्लांट बना रहता है मगर फूल नहीं आते हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। देखिए कितना ही खूबसूरत है। छोटे छोटे इसमें फूल खिलते हैं, बीच में मोटे मोटे जो इसके पत्ते होते हैं और इसको भी लगा सकते हैं आप। तो अगला प्लांट देखिए स्पाइडर प्लांट है। तो स्पाइडर प्लांट भी जो आप मेरा देख रहे हैं कोई 3-4 सालों से इसी बास्केट में लगा हुआ है और देखिए कितने ही इसमें बेबी प्लांट्स भी आ रहे हैं जो रनर होते हैं इसके छोटे छोटे प्लांट्स। तो इन्हीं से इनके न्यू प्लांट बनते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी जो और हैंगिंग बास्केट है ये स्पाइडर प्लांट की। तो इसको भी अगर आप लगाते हैं तो आपको बार बार न्यू प्लांट इसी बास्केट में लगाना नहीं पड़ता है। सिंगोनिया भी इसी तरह का प्लांट है जो इसके पत्ते हैं वो झड़ते नहीं हैं, किसी भी मौसम की वजह से पीले नहीं पड़ते हैं अगर आप ज़्यादा पानी नहीं देते हैं। तो ये भी इसको भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। तो आपकी सालों साल के लिए जो है बास्केट तैयार हो जाएगी। और देखिए मैंने भी ये हैंगिंग बास्केट इसी साल तैयार की है और मैं आपको अगले साल भी दिखाऊंगी। तो ये
इसी तरीके का बना रहेगा। तो इस तरह के प्लांट जब आप लगाते हैं हैंगिंग बास्केट में तो आपको बार बार न्यू प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं फील होती है। तो देखिए अगला प्लांट ये जेड प्लांट है। तो ये जेड प्लांट की जो आप बास्केट देख रहे हैं मैंने 3 साल पहले बनाई थी। तो देखिए 3 सालों से ये प्लांट इसी बास्केट में लगा हुआ है और अभी देखिए काफ़ी मैच्योर प्लांट भी ये हो गया है। तो इस तरीके की हैंगिंग बास्केट बनाइए, जहाँ इस तरह का प्लांट लगाइए हैंगिंग बास्केट में कि आपको बार बार हर साल न्यू प्लांट उसमें ना लगाना पड़े और बार बार चेंज करने का जो झंझट है वो एक बार ही ख़त्म कर दीजिए। एक बार प्लांट लगाइए और 5-7 सालों के लिए उसको एंजॉय कीजिए। तो जेड भी इसी तरह का ही प्लांट है जिसको आप लगा के एंजॉय कर सकते हैं। और अगला प्लांट देखिए फर्न का है। तो फर्न का एक प्लांट देखिए मैंने गमले में लगाया हुआ है और एक मैंने लगाया हुआ है हैंगिंग बास्केट में। तो ये भी इसी तरह का प्लांट है। एक बार आप लगाते हैं छोटा प्लांट तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो इसको भी अगर आप इस तरह की कोई हैंगिंग बास्केट चाहते हैं तो फर्न भी इसी तरह का प्लांट है। एक बार लगा लेंगे तो सालों साल के लिए बनी रहेगी। और देखिए ये मैंने पिछले साल इसको लगाया था इसी हैंगिंग बास्केट में। तो अभी ये इस साल इसमें अच्छे से जो है ग्रोथ हो रही है। तो ये प्लांट जो है छाया में ही अच्छे से चलता है, जहाँ इसको ह्यूमिडिटी मिले, ना ही इसको बहुत ज़्यादा सर्दी पसंद होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बेबी टेयर्स देखिए ये भी प्लांट मेरे पास काफ़ी सालों से है और इसी तरीके की हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। जब मुझे लगता है कि इसकी जो ब्रांचेज़ है वो थोड़ी सी पुरानी दिख रही हैं तो मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग कर देती हूँ और जहाँ न्यू कटिंग इसी गमले में लगा देती हूँ। देखिए इसी तरीके की जो बास्केट है वो हर साल तैयार हो जाती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं बेबी टेयर्स को। बहुत ही खूबसूरत ये ग्रीन कलर का प्लांट होता है और इसमें छोटे छोटे जो है पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं। तो अगला प्लांट देखिए रेन लिली है। तो रेन लिली जो प्लांट है पूरा साल ग्रीनरी को लिए हुए अपने ग्रीन पत्तों के साथ बना रहता है, मगर गर्मी के दिनों में जहाँ रेनी सीज़न में इसमें फूल भी आते हैं, मगर फूल तो गर्मी के दिनों में जहाँ रेनी सीज़न में ही आते हैं, मगर बाकी दिनों में ये प्लांट पूरा हरा भरा बना रहता है। और देखिए इस तरीके की मैंने एक हैंगिंग बास्केट रेन लिली की भी लगाई हुई है। तो ये भी इस तरह का प्लांट है जिसको आप एक बार लगाएंगे तो सालों साल के लिए आपके पास बना रहेगा। तो टर्टल वाइन भी इसी तरह का ही प्लांट है। सर्दी में थोड़ा सा ये डोरमेंसी में रहता है, तब आप इसको कोहरे से बचाइए, पानी कम दीजिए। तो नहीं तो गर्मी के दिनों में ये पूरा अच्छे से चलता है। मार्च से लेके नवंबर दिसंबर तक इसी तरीके से अच्छे से ग्रो करता रहता है। 2-3 महीने आप इसको थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो इसको भी आपको बार बार इसकी हैंगिंग बास्केट नहीं बनानी पड़ेगी, एक बार बना लेंगे तो सालों साल के लिए आपकी जो है टर्टल वाइन की भी हैंगिंग बास्केट जो है तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको हर साल जो है ग्रो करती हूँ हैंगिंग बास्केट में। तो अगला प्लांट चेन प्लांट है, जहाँ इसको बास्केट प्लांट ही बोलते हैं और बास्केट में ये लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है जब इसकी साइड से जो इसके रनर होते हैं, जहाँ न्यू छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो लटकते हैं। तो देखिए मैंने तो बहुत सारे जो प्लांट लगा रखे हैं छोटे छोटे गमलों में, और देखिए ये वाला हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है। तो ये कुछ 1 महीना पहले ही मैंने लगाया है। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है जिसको आप हैंगिंग बास्केट में जब लगाएंगे तो सालों साल के लिए आपकी हैंगिंग बास्केट जो है तैयार हो जाएगी। तो अगला प्लांट देखिए ये है पोर्चुला का, जहाँ पर्सलेन। तो ये भी इसी तरह के प्लांट होते हैं जिसको आप एक बार हैंगिंग बास्केट में लगा लेंगे। तो अगर आप इनको सर्दियों में नहीं हटाते हैं तो जैसे ही मार्च मंथ आता है तो फिर से इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है और पूरी गर्मी आपको ये फूल देंगे। तो ये भी आप लगा सकते हैं अगर आपको बार बार हैंगिंग बास्केट चेंज नहीं करनी है। तो इस तरह के भी प्लांट परमानेंट होते हैं। सर्दी में थोड़ा सा इनको कोहरे से बचाना है और ज़्यादा पानी नहीं देना है तो ये भी आपके पास बने रहेंगे। और देखिए स्वीट पोटैटो वाइन भी इसी तरह का ही प्लांट है जो सर्दी में थोड़ा सा डॉर्मेंसी रहता है और गर्मियों में इस तरीके से अच्छे से इसके जो कलरफुल लीव्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जो अगर आप बार बार हैंगिंग बास्केट चेंज नहीं करना चाहते, परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं तो इनको आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।